अशोक सम्राट को औरंगजेब से तुलना की गई थी। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम उन मुद्दों पर बात करने के लिए आप लोगों तक पहुँचेंगे जिन मुद्दों पर असल में बात होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ना होने पर, डिबेट ना होने के कारण से उन मुद्दों पर कोई विचार नहीं कर रहा है। और यदि उन मुद्दों पर ऐसा हम मानते हैं, ऐसा बहुत से विचारक मानते हैं, कई विचारकों से बात करने के बाद, कई विचारकों से सलाह लेने के बाद, कई विचारकों से इस बारे पर गहन अध्ययन करने के बाद, गहन चर्चा करने के बाद इस नतीजे पर हम लोग पहुँचे हैं कि यदि इन मुद्दों पर बात की जाए, उन मुद्दों पर अगर विचारकों से और बुद्धिजीवी वर्गों से अगर बात की जाए, तो उन समाज में जो कुछ समस्याएं हैं, जो कुछ डिफ़िकल्टीज हैं, उन पे समाधान निकाला जा सकता है और उससे समाज का एक बदलाव की ओर बढ़ सकता है, और जिससे भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया भर में एक नया परिवर्तन हो सकता है। तो आज हम एक पहली वीडियो है आप लोगों के सामने पहुंच रही है, ये पहला मुद्दा पहुंच रहा है जिस पर बौद्ध धर्म के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं माननीय भंते जी के पास में। तो समझते हैं क्या है बौद्ध धर्म और क्या असल में वास्तव में भारत देश को इस समय आवश्यकता है या नहीं है, और भी कई सारी चीज़ों पर चर्चा होगी आज। चलते मिलते हैं। भंते जी नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मैं अजय बुंदेली, और क्या नाम है आपका, सबसे पहले ये बताने का प्रयास करें। मैं भिक्षु सुमित्र संघरतन थेरो, मैं यहाँ अतर्रा से, बादा से हूँ, और बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को जो आप इस चैनल के माध्यम से हमारी इस बात को आगे पहुँचा रहे हैं। देखिए, तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो किसी एक जाति के लिए नहीं, दुनिया में जितने भी मानव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके लिए उन्होंने करुणा और मैत्री का संदेश दिया। अगर तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर लोग चलेंगे तो निश्चय ही बहुत ही कल्याण होगा, क्योंकि उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित सारी बातों को कहा है। किसी भी प्रकार के ढोंग, पाखंड, आडंबर की तरफ नहीं उनका सुझाव है। कोई भी बात करें तो उन्होंने कहा है कि तर्क करिए, तर्क करेंगे तो निश्चय ही असलियत निकलती है, क्योंकि तर्क शक्ति वो शक्ति है जो असलियत की खोज करती है। धन्य है बुद्ध की विचारधारा जो अत्य दीपोभव का ज्ञान करती है। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि आप अपने दीपक स्वयं हैं और उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं कि यदि आप तथागत बुद्ध के विचारों को लेकर के चलेंगे। जैसे उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, त्रिशरण और पंचशील, पंचशीलों को अगर मानेंगे तो क्या है पंचशील अच्छा। सिद्धांत? जैसे क्या है कि बौद्ध धर्म की अगर हम मूल भाषा पे ध्यान दें तो पाली भाषा में लिखा गया था। हाँ, तो पाली भाषा क्या है, आज के समय में पूरे देश भर में हिंदी भाषा का ज़्यादा सभी को साधारणतः में समझ में आता है। तो अगर हम उसको हिंदी अनुवाद में आप क्या कहना चाहेंगे, पंचशील क्या है? पंचशील असल में आज 2500 वर्ष पहले पाली भाषा बोली जाती थी, सभी लोग पढ़ते थे, लिखते थे, समझते थे। लेकिन आज 2500 वर्ष बीत जाने पर जब हम पाली भाषा में सूत्र पाठ करते हैं तो लोगों की समझ में नहीं आता है कि क्या है। उन्होंने 5 शील बताए हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, दूसरा है अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, और तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, और चौथा है मुक्सावादा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, और 5वां है सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। देखिए, अगर हम पंचशीलों का पालन करेंगे तो निश्चय ही कल्याण होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पाणातिपाता यानी अकारण किसी जीव की हत्या नहीं करनी, क्योंकि अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं। कोई नहीं सोचता है कोई मुझको कोई मारे, है ना। और जब अपने प्राण सबको प्यारे हैं तो इसी तरह जितने भी जीव हैं दुनिया में, चराचर और सब कुछ, तो सभी को अपने प्राण उतने ही प्यारे हैं जितना हमको कि अपने प्राण प्यारे। इसलिए हमें किसी की अकारण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मेरी कोई बलि चढ़ा दे। जी। अच्छा, और दूसरा है अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खा पदम समाज। तो इसलिए दूसरा है कि हम किसी की चोरी न करें,
क्योंकि अपनी वस्तु सबको प्यारी होती है, कोई नहीं सोचता है कि मेरी कोई चीज़ चुराए। तो यदि हम इस विषय पे जाते हैं तो एक समय था कि हमारे सम्राट अशोक का राज था तो कोई चोरी नहीं करता था, ये भारत सोने की चिड़िया थी, सभी लोग कोई घरों में ताला नहीं लगाता था। आज हम पड़ोसी से डर रहे हैं, पड़ोसी हमसे डर रहा है, तो ये समस्या देश की है। तो हम सभी लोग साहूकार बने हुए हैं और चोर सभी भी हैं। जब हम पड़ोसी से डर रहे हैं, पड़ोसी हमसे डर रहा है, तो ये दोनों चोर हैं। तो इसलिए जब तक हम सीलों का पालन नहीं करेंगे और चोरी नहीं करने का इरादा मन में आ जाएगा तो सभी लोग नहीं चोरी करेंगे, तो कोई ताला लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए और तीसरा है तो हमें चोरी नहीं करना है किसी भी बात पर, ये हिंदी अनुवाद है। और तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदम सा, यानी हमें कामाचार व्यभिचार से दूर रहना है। जैसे अपनी बहन है, बेटी है, माँ है, वैसे दूसरे की भी बहन है, बेटी है, माँ है। क्योंकि जब इस प्रकार के भाव होंगे, और इसी तरह माताओं बहनों के लिए यह उम्र में बड़ा है तो पिता तुल्य है, और बराबर का है तो भाई है, और उम्र में छोटा है तो अपने पुत्र बालक के समान है। इस प्रकार से अगर सब में भाव आ जाए तो ये कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं हो सकते हैं। चाहे रात दिन माताएं बहनें जहाँ घूमती रहे, कोई टच करने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि जिन देशों में भगवान बुद्ध के 5 शीलों को माना है वहाँ जेलें तोड़ दी गई और कोई एक आज तक कैदी नहीं पहुँचा। उन कारण से जेलों में बुद्ध विहार बनवा दिया गया। ये प्रमाण है आज दुनिया का। और चौथा शील है मूसावादा बेरमणि सिक्खा पदम समाधिया, यानी हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अच्छी वाणी सबको प्रिय होती है, मधुर वाणी सबको प्रिय है। जब आप अच्छा बोलेंगे तो सभी को आप प्रिय लगेंगे। झूठ बोलने वाला दुनिया में किसी को प्यारा नहीं लगता है, और कहीं ना कहीं पोल खुल जाती है कि बहुत झूठा व्यक्ति है, और उसके लिए वो जान का घाती भी बन सकती है। अगर हम चौथे शील का पालन नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम निश्चित ही जेल के भागी बन सकते हैं कि 4 से 20 की धारा के अंतर्गत जेल हमको पहुंचाया जा सकता है अगर हम झूठ बोल रहे हैं। और 5वां शील है सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना बेरमणि सक, यानी हमें कच्ची पक्की शराब, दारू, गांजा, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इनका सेवन करेंगे तो निश्चय ही विनाश के रास्ते चले जाएंगे। अगर इनका सेवन नहीं करेंगे तो निश्चय ही दिन दूना रात चौगुना आप विकास के पथ पर जाएंगे। और बहुत दुनिया में जितने भी लोग हैं और मानते हैं बुद्ध की शिक्षाओं को, तो वो लोग आज सुखी हैं। और जो गांजा पिएगा, दारू करेगा, जितने भी नशीले पदार्थ हैं अगर सेवन करेगा तो निश्चय ही वो पतन की तरफ चला जाएगा, परिवार भी चला जाएगा, और स्वयं शरीर इतना कमजोर पड़ जाएगा कि किसी धन कमाने लायक नहीं रह जाएगा, कोई समाज में उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई भी उसका मान सम्मान नहीं करेगा, ना समाज में उसका कोई अस्तित्व रहेगा। इसलिए हमें नशीले पदार्थों का सेवन न करना चाहिए। ये 5 शील जो भगवान बुद्ध के हैं, ये बहुत ही मान्य योग है और सभी के लिए हितकारी है। जो भी एक कदम चलेगा उसके लिए जीवन में कल्याण ही कल्याण है। ये निश्चित तथागत बुद्ध ने बड़े विचार से उन्होंने ये कही है 5 शील। ठीक, जैसा कि इन विचारों की अगर बात करें तो ये विचार अगर देखें तो दुनिया में हर एक धर्म में इसी तरीके से ही किसी की हिंसा ना करो, झूठ ना बोलो, और किसी पर बुरी नजर न डालो। इन सभी पर अगर देखा जाए सभी धर्मों में यही शामिल होता है। तो ऐसा क्या है जिस कारण से बौद्ध धर्म सर्वोत्तम आप मानते हैं? और इसके बाद ये है कि ऐसा क्या है कि भारत में बौद्ध धर्म का विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए, हमारे भारत में क्या हुआ कि जितना भी इतिहास था जला दिया गया। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय उस समय प्रख्यात, विदेशों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और उस समय इतना विशाल बना हुआ था कि वहाँ जब आग लगाई गई, इतिहास जलाया गया, तो 6 महीने इतिहास जलता रहा। और क्योंकि किसी भी धर्म या संप्रदाय को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसके विचारक नष्ट कर दिए जाएं और इतिहास जला दिया जाए। तो यही हुआ हमारे भारत में कि यहाँ पर बौद्धों का पतन हुआ और इतिहास जलाया गया। इसलिए हमारे दूसरों देशों से फिर से पुनः आकर के और भारत में अब फिर से प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत लोग लगे हुए हैं और बुद्ध की बातों को आगे पहुँचा रहे हैं। जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, बर्मा है, थाईलैंड, चीन, जापान, कोरिया,
तमाम देशों से जो इतिहास फिर से पुनः भारत में आ रहा है उसको सब लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगे निश्चय ही ये बौद्ध धर्म इस भारत में फिर से पुनः फैलेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि इतिहास जलाया गया, इतिहास तो ऐसा क्या आप क्या मानते हैं इस बारे में कि इतिहास किस मुगलों के द्वारा जलाया गया, क्योंकि मुगल आक्रमणकारी आए और देश में तोड़ फोड़ हुई, तो ऐसा क्या मैं असल में जिस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ मैं भी आगे चर्चा करूँगा, क्योंकि अभी ही एक बयान आया कि जिस पर अशोक सम्राट को औरंगजेब से तुलना की गई है, अशोक सम्राट को औरंगजेब से तुलना की गई है। और ये एक कोई ऐरा गैरा व्यक्ति ने नहीं तुलना की है, ये जिन विद्वान ने तुलना की है उनको भारत रत्न जैसे कई अवार्ड भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हैं। तो आप इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अशोक सम्राट और औरंगजेब क्या एक ही तरह के? अरे ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। ये जिन व्यक्ति ने कही है उस बात को वो समझ सकते हैं कि मैं कहाँ तक क्या सत्य कह रहा हूँ, लेकिन जो सम्राट अशोक का है, सम्राट अशोक सभी प्राणियों के लिए करुणा मैत्री का संदेश दिया। पहले तो राजा था, तलवार के बल पर विजय प्राप्त करना चाहता थे, लेकिन जब कलिंग के युद्ध के बाद भीषण रक्तपात हुआ तो उसको नींद नहीं आ रही थी, और जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उसे लगा कि इस धर्म के अलावा कोई और है नहीं, और उसने पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय खोले, शिक्षाओं का बड़ा भारी प्रबंध किया, बहुत बड़े बड़े विद्यालय उस समय खोल दिए सम्राट अशोक ने बनवाए। और यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए, जो मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है, जगह जगह अस्पताल खुलवाए, और केवल पुरुष यानी मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी उन्होंने पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए, रोडें बनवाई, जगह जगह छायादार वृक्ष लगवाए। आज भी उनके बनाए हुए मार्ग जो के त्यों खड़े हैं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों के माध्यम से सुना जिस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है, क्या ऐसा ये सत्य है? आपके कुछ लोगों के माध्यम से हमने सुना कि वो राजमार्ग सम्राट अशोक ने बनवाया था, क्या ये बात सत्य है या नहीं? ये बात सत्य है। सम्राट अशोक ने उस मार्ग को बनवाया था। पहले कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, इसके बाद जो अधूरा रह गया उसको फिर पूर्ण कराया सम्राट अशोक ने, और वही मार्ग आज जो है दूसरे के नाम की तुलना दे करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इतिहास को यानी दबाया जा रहा है, क्षण प्रतिक्षण चाहे जहाँ देखें वहीं दबाया जा रहा है, जो असलियत है उसको बताया नहीं जा रहा, क्योंकि जब जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। सम्राट अशोक कितने महान राजा थे कि उनके राज में कोई चोरी नहीं करता, तो राजा अच्छा तो प्रजा अच्छी। तो यही है हमारे इसका पतन होने का कारण सारा। अगर हम मेरा सबसे पहले मैं सभी साथियों से इस बात पे ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरा किसी धर्म से ऐसा कोई व्यक्तिगत सरोकार नहीं है, लेकिन एक ही ऐसा सम्राट है पूरे देश भर में जिस पे राष्ट्र चिन्हों के ऊपर देश का राष्ट्र चिन्ह है, जिसके धम्म चक्र के ही माध्यम से ही आपका तिरंगे पर धम्म तीलियाँ हैं, जिस पर तिरंगे के अंदर जो चक्र है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक की कई सारी प्रतियां हमें उनके शासनकाल की कई सारी प्रतियां हमें पूरे देश भर में देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी कई सारे लोग जो हैं जो बता रहे हैं, जो कई विद्वान इस बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं, तो एक देश के लिए एक चर्चा का विषय बनना चाहिए, और ये राष्ट्रीय मंच पर जाना चाहिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है और उस व्यक्ति से तुलना कर सकता है, उस राजा से तुलना कर सकता है जिसने देश के लिए, देश पर नरसंहार किया हो, देश पर एक बैड इफेक्ट डाला हो, तो उससे तुलना करना एक अच्छी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो बुद्धिमानी के लिए नहीं सही है, बुद्धिमान लोगों के लिए उचित नहीं है। फिर हम अगली चर्चा पे लगातार आप दोबारा मिलेंगे आपसे। आज मैं भंते जी से लास्ट में इतना ही जानना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे आज के समय पर, जो आज के समय में लोगों को आवश्यकता है,
जिससे बौद्ध धर्म के माध्यम से लोग सीख सकते हैं और जिसको निजी जीवन में उतार सकते हैं, जिससे सामाजिक समस्याओं से उसे निजात मिल सके और आपस में प्रेम सौहार्द दोबारा से पैदा हो सके। कि जब तक हम एक दूसरे के प्रति करुणा और मैत्री नहीं रखेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं सब जगह देंगे, भारत में जो हमारे तमाम अनीतियाँ हो रही हैं, तो हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं दे रहे हैं। अगर देखिए कहीं अकाल नहीं पड़ सकता, कहीं कोई विपदाएँ नहीं आ सकती हैं, लेकिन हम अपने माता पिता को यानी माता पिता की तरफ नहीं देख रहे, बुजुर्गों की तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर हम बुजुर्गों का सम्मान करने लगेंगे तो निश्चय ही बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं और कोई समस्या नहीं आ सकती। लेकिन हमें समानता, भाईचारा, करुणा और मैत्री और न्याय, अन्याय न हो एक दूसरे के प्रति, ऐसा हमें भाव बनाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति किसी के साथ गलत न बोले, न चाले, न व्यवहार करें, तो इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं और ये सभी के लिए कल्याणकारी है। कोई जितने भी धर्म संप्रदाय हैं हमारे, वो कोई ऐसी बात नहीं कहते। देखिए भारत हमारा निरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें सबका मान सम्मान रखते हुए, देखते हुए आगे अपने को बढ़ाना है। तो सबके साथ करुणा मैत्री करें, एक दूसरे से अच्छे से बोलें, यही मानव का धर्म है और कोई बौद्ध धर्म नहीं है, केवल मानव धर्म है जो सबके लिए कल्याणकारी हो, वो काम अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने समय दिया। और मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस चैनल पर लगातार ऐसे ही चिंतन भरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि चिंतन का दोबारा से एक समाज, यूथ, खास करके युवाओं के लिए एक चिंतन के लिए अलग से समय निकालें। और अलग अलग विषयों पर जब चिंतन होता है तो समस्याओं का समाधान निकलता है, समाधान निकलता है तो समाज आगे के लिए बढ़ता है, देश आगे के लिए बढ़ेगा, देश आगे के लिए बढ़ेगा तो निश्चय रूप से सभी का विकास होगा। धन्यवाद, दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो पर।